सोयाबीन के मुआवजे के लिए सौंपा ज्ञापन। किसानों को मुआवजा दो, किसानों को मुआवजा दो। किसान हित की बात करेगा, किसान हित की बात करेगा, किसान हित की बात करेगा। कांग्रेस नेता कमल आर्य के नेतृत्व में बुधवार को सर्किट हाउस में एसडीएम कार्यालय से कार्यकर्ता रैली के रूप में पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता किसानों को सोयाबीन का मुआवजा देने के लिए नारे लगाते हुए चल रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को संबोधित ज्ञापन एसडीएम रंजना पाटीदार को सौंपा। इस दौरान तहसीलदार मधु नायक भी मौजूद थी। होने हेतु माननीय महोदय नर्म निवेदन है कि अतिवृष्टि व पीला मोजक से क्षेत्र के किसानों की सोयाबीन की फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। इसलिए हम आपसे मांग करते हैं किसानों की सोयाबीन की खराब हुई फसल की अतिशीघ्र राहत राशि दी जावे। सोयाबीन की खराब हुई फसल की बीमा राशि क्लेम दिलाई जावे। सरकार बीमा कंपनियों को शीघ्र आदेश करे कि वह किसानों के खाते में जल्द से जल्द क्लेम राशि जमा कराए। जो वर्तमान में भावांतर योजना सरकार लेकर आई है उससे कई किसान वंचित रह सकते हैं। जब किसानों के पास बेचने के लिए उपज ही नहीं है तो भावांतर योजना का क्या लाभ? भावांतर योजना से बिचौलियों को ही फायदा होता होगा, इससे किसानों को नुकसान ही होना है। पूर्व में भावांतर योजना का पैसा किसानों के अभी तक बाकी है। इस योजना से किसानों को आशंका है कि पूर्व की तरह कहीं पैसा मिले या ना मिले। हमारी मांग स्पष्ट है कि कम से कम सोयाबीन का भाव एमएसपी पर 6,500 रुपये किया जाए। भाव से सरकार खरीद वर्तमान बाजार की महंगाई को देखते हुए इस मांग को माना जाए। आगामी रबी फसल को देखते हुए पर्याप्त खाद की व्यवस्था मार्केटिंग सोसाइटी में की जावे। किसानों को मार्केटिंग सोसाइटी द्वारा रबी फसल की लिमिट पर खरीद की जाए। फसल नष्ट होने से कई किसान खरीफ का ऋण नहीं चुका पाए हैं। उज्जैन जिला तो अभी तक जनप्रतिनिधि भी बोल रहे हैं कि हमारा उज्जैन जिला इसमें नहीं आया है, तो क्या कारण है कि मतलब उज्जैन जिला आ रहा है राहत में? अभी सेकंड फेज में जो वितरण होगा उसमें है। और रही बात बीमा की, तो बीमा के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। सभी बैंक वालों की भी मीटिंग ली थी तो प्रीमियम सबकी जमा हो गई है। ठीक है, क्या है मांग? आज किसानों की समस्याओं के संबंध में ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसमें सोयाबीन फसल का मुआवजा और जो है भावांतर योजना को लेकर के कुछ बिंदु इसमें उल्लेखित किए गए हैं। जहाँ तक सोयाबीन फसल के नुकसानी का प्रश्न है तो उस पर राहत प्रकरण RBC 64 के अंतर्गत तैयार किए जा रहे हैं। जल्दी से जल्दी इनको किसानों के खाते में उसका पेमेंट डाल दिया जाएगा। और बाकी जो बिंदु है वो शासन संबंधित है। कलेक्टर महोदय के माध्यम से ये माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करा दिए जाएंगे। साथ में अपनी बात शुरू करूँगा कि चीर के ज़मीन में उम्मीद बोता हूँ। हाँ, मैं किसान हूँ, अपनी फसल का दाम पूरा चाहता हूँ। आज हम सब किसान यहाँ एसडीएम कार्यालय पे अपनी जायज़ मांग को लेकर इकट्ठा हुए हैं। आप देख रहे हैं पिछली कई दिनों से अतिवृष्टि और पीला मोजक से किसानों की पूरी फसल चौपट हो गई है। और जो सरकार भावांतर योजना के नाम पे हमें जो छलावा दे रही है, जब उपज ही नहीं है तो भावांतर क्या क्या लाभ? मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से। आज हम सब इकट्ठे हुए हैं और ये ज्ञापन दिया। ज्ञापन हमने मांग करी है कि हमारी फसल जो खराब हो गई है किसानों की, उसका उचित मुआवजा दे, हमारे राहत राशि डाली जाए और भावांतर योजना को बंद करके सीधा MSP पे सरकार सोयाबीन की खरीदी करे। धन्यवाद। हम सब यहाँ इकट्ठे हुए, आप सबका धन्यवाद। बहुत बहुत जय जवान जय किसान। आज उन किसानों के लिए हमारे कमल आर्य नागदा खाचर विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में उन किसानों के आंसू पूछने के लिए कोई नेता आते नहीं आगे, लेकिन कमल भाई हमारे हर समय पीला मोजक ले लो, सोयाबीन खराब हो जाए, जैसे घोड़ा रोज है, हर बार किसानों की आवाज़ को हम बुलंद करते हैं। और कुछ किसानों को मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम पहले मुख्यमंत्री हमारे शिवराज जी थे कि किसानों पे जब ओला पड़ता है तो मेरी छाती पे पड़ता है। तो आज मुख्यमंत्री के नाम से सरकार बना ली और मोहन यादव सरकार बनने के बाद ये भावांतर के नाम पे किसानों से छलावा करते हैं। तो हम चाहते हैं कि फसल पकेगी तो भावांतर मिलेगा। तो इसलिए हम सभी किसान लोगों से चाहते हैं, किसान लोग बड़ा उम्मीद से बीज बोता है और बड़ी उम्मीद से पैसा उधार लेकर आता है, और जब फसल पकती नहीं और भावांतर के नाम पे उसे लुटा जाता है तो वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। तो हम सभी किसान भाइयों की सभी की तरफ से मैं इन किसानों के आंसू कमल आर्य जी और हम सभी साथी पहुँचना चाहते हैं ताकि कोई किसान आत्महत्या ना करे। जय
जवान। मंत्री जी ने बोला है कि 72 किया जाएगा, तो 72 किस बात का, जब फसल ही नहीं हुई है। सोयाबीन 50 किलो 25 किलो 1 कुंटल हो रही थी, 1 कुंटल का 72 क्या मिलेगा? क्या उन्होंने क्या फिक्स किया है कि बीघे का 4 कुंटल का 72 देंगे कि 3 कुंटल का देंगे? उन्होंने ऐसा कोई स्थिति क्लियर नहीं करी। ये एक छलावा है और एक झूठ है सफ़ेद। इसको हम सहन नहीं करेंगे। इसके लिए उग्र आंदोलन होगा किसानों के लिए और ज़बरदस्त होगा। जय जवान। हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप मीडिया ही हमारा किसानों की एक आवाज़ है, और आज आप मीडिया बंधु को मालूम है कि इस टाइम पर मंडियों में ट्रैक्टरों की भीड़ लग जाती थी, जिस जगह आज मंडी बिल्कुल सुनी पड़ी है। मतलब यानी कि हमारे अल्प बारिश के फसल ही नहीं हुई है किसानों की, तो हम मंडी में क्या लेकर आएंगे? और वो मुख्यमंत्री जी 72 योजना लाए, जो जबकि उस योजना को कोई लाभ और फायदा कुछ भी नहीं, फसल ही नहीं हमारी बेचने के लिए। आज मुख्यमंत्री जी और अधिकारी एक भी, तहसीलदार साहब, कोई पटवारी, किसी का कोई सर्वे नहीं हुआ है अभी तक हमारे गाँव में। और तो और हमारे वर्तमान विधायक जी जो कहते हैं कि मतलब कभी क्या बोलते हैं, कभी क्या बोलते हैं, कभी क्या बोलते हैं, उनसे भी किसान असंतुष्ट है। कभी बोलते कि बोले हाँ ये हमारा नागदा खचरोत नहीं आया वो उस श्रेणी में, और कभी बोलते हैं कि अब हम लेंगे उस श्रेणी में। अरे विधायक जी, आपसे किसानों को और हम सबको उम्मीद है कि आप हमारे किसानों के लिए लड़ोगे, आवाज़ उठाओगे। जय हिंद, जय भारत। कृषि उपज मंडी में बुधवार को सोयाबीन की बम्पर आवक हुई, जिसको लेकर मंडी सचिव मनोज खींची के मार्गदर्शन में व्यापक तैयारियां की गई। मंडी कर्मी गोपाल कृष्ण कालरा के अनुसार उन्हेल मंडी के बंद होने से शहर की मंडी में आवक एकाएक बढ़ गई है, जिसको लेकर अनाज व्यापारियों के साथ मंडी कर्मियों द्वारा भी तत्परता से खरीदी की जा रही है, ताकि किसानों को असुविधा का सामना न करना पड़े। मंडी परिसर में किसानों के लिए बेहतर पेयजल व्यवस्था के साथ ही उपज तोलने की त्वरित प्रक्रिया को पूर्ण किया जा रहा है। 11, 20, 21, 30, 31, 33, 50, 51, 74, 1 2 3 2500, 1 2 25, जगह 40, जगह 60, जगह 75, जगह 90, जगह 25, 26 25, 1 2 3 वाला 5 आम नागरिकों से सीधा संवाद करने के लिए विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान द्वारा श्री राम कॉलोनी पहुंच मार्ग पर नवीन कार्यालय का शुभारंभ बुधवार को किया गया। विधायक डॉक्टर चौहान के अनुसार आम और खास से मिलने के लिए सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक, शाम 4 बजे से रात्रि 7:30 बजे तक कार्यालय खुला रहेगा। क्षेत्र के सम्मानीय भाइयों और बहनों, युवा साथियों, किसान भाइयों और मजदूर साथियों, आप सबकी सुविधा की दृष्टि से मैं सूचित करना चाहता हूँ, विधायक कार्यालय जो अभी तक जवाहर मार्ग केनरा बैंक के ऊपर संचालित होता था, अब श्री राम कॉलोनी में वर्धमान स्कूल के सामने परिवर्तित हो गया। यहाँ से विधानसभा कार्यालय का संचालन किया जाएगा। समय पूर्वत है, सुबह 9 बजे से 1 बजे तक और शाम के 4 बजे से 7 बजे तक। मेरी उपलब्धता दोपहर के समय कार्यालय में हुआ करेगी। संबंधित जो भी व्यक्ति अपने कार्य के लिए मिलना चाहते हैं, कार्यालय पर पधार सकते हैं, आ सकते हैं।